अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हाफिज नज़र मोहम्मद सऊतुल कुरान तजवीदी कायदे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सऊतुल कुरान तजवीदी कायदा लिखने का हमारा मकसद क्या है, पहले आपको ये बताऊंगा, और फिर इसमें हमने दूसरे जो मार्केट में कायदे आ रहे हैं या कुरान मजीद लोग पढ़ा रहे हैं या चल रहे हैं नुस्खे, उनमें और हमारे नुस्खे में क्या फ़र्क है और कौन सा काम हमने नया किया हुआ है और कौन सी चीज़ को हमने आसान और मुख्तसर किया हुआ है, कुछ इसके बारे में बातचीत होगी। तो इंशाल्लाह इसके बाद 14-15 वीडियोज़ है हमारी 5-5 मिनट की। आप लोग इंशाल्लाह वो कोर्स हमारा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन तरीके से कुरान मजीद तजवीज़ के साथ पढ़ना और पढ़ाना जो है वो इंशाल्लाह दोनों आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपने कायदे का तारफ़ कराऊँ कि हमारा कायदा जो है वो किस बुनियाद पे हमने लिखा। अब मैं अपने कायदे का आपको मुख्तसरन तारफ़ करवाता हूँ कि हमने इसको कैसे लिखा और इसका क्या मकसद है। क्योंकि आपको पता है कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है, इसको हम किताबुल्लाह भी कहते हैं। तो कुरान मजीद चूँकि मुसलमानों की हमारी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई, लेकिन हम लोग चूँकि नाजरे में ही इतना ज़्यादा वक्त जो है लगा लेते हैं कि बड़ी मुश्किल से सारी ज़िंदगी लगा कर अपने बच्चों को नाजरा जो है तजवीज़ के साथ सिखाने की कोशिश करते हैं। उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, बच्चे प्रॉपर तरीके से जो है तजवीज़ के साथ नाजरा भी नहीं सीख सकते। तो हमारा मकसद ये है कि इन 2-3 महीने के अंदर बच्चा जो है वो तजवीज़ के साथ नाजरा सीख ले और उसके बाद कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर पढ़े, ताकि जो है इससे हिदायत हासिल कर ले और इसको जो कुरान मजीद नाजुल हुआ, जो उसका मकसद था, वो हम तक पहुँच सके। आपके सामने इस टाइम हमारे कायदे का नक्शा आ रहा है कि इस कायदे के 3 अबवाब हैं। पहले बाब में हम अलामात के बारे में पढ़ेंगे कि कुल अलामात कितनी हैं, मुख्तसर अलामात, तवील, सारी अलामात कितनी हैं। इसको हमने 5 हिस्सों में 5 पार्ट्स में तकसीम किया है। तो उसके बाद दूसरे हिस्से में हम दूसरे जो इसका बाब है चैप्टर 2, उसमें हम पढ़ेंगे तजवीज़। तो तजवीज़ को भी हमने 5 ही पार्ट में लिखा हुआ है। इसमें जो ज़रूरी कवायद हैं तजवीज़ के, मसलन हरफों की सिफ़ात, वक़फ़ करने का तरीका, मद की इक़साम, गुन्ना, इदग़ाम, इक़लाब, जो ज़रूरी तजवीज़ के कवायद हैं हमने वो इसमें डाले हैं। उसके बाद बाब 3 है, इसमें हमने नाज़रा और हिफ़्ज़, यानी कि इसमें नमाज, कलमे हैं, 10 सूरतें हैं, नमाज जनाजा है, मसनून दुआएँ हैं। तो इनको हमने पहले जो है नाजरा जो है बच्चों को पढ़ाना है और उसके बाद इन चीज़ों को ज़ुबानी भी याद करवाना है। अब थोड़ी सी मैं बहुत चीज़ आपको यहाँ पे बताऊँ कि हमने इसको आसान और मुख्तसर कैसे किया है। अब यहाँ पे देखें, कुल अलामात 16 हैं, 4 तरह की हैं, 1 2 3 4, 6 मुख्तसर अलामात, 6 तवील अलामात, 2 नरमी वाली, 2 जोड़ने वाली, टोटल यानी कि 4 तरह की अलामतें हैं, जिसमें 6 मुख्तसर हैं, 6 जो हैं वो तवील हैं, 2 नरमी वाली और 2 मिलाने वाली। तो इस तरह से यानी कि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, उनको पता होगा कि ये मुख्तसर अलामत है, इसको हमने मुख्तसर पढ़ना है, ये तवील अलामत है, इसको हमने लंबा करके पढ़ना है। तो बच्चे का बुनियादी जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम सीखेंगे कि आया कुरान मजीद जो है तजवीज़ के साथ पढ़ना क्यों ज़रूरी है, या हम तजवीज़ के ख़िलाफ़ कुरान मजीद पढ़ते हैं। तो उसके बारे में अल्लाह ताला ने का जो उलमाए कराम ने लिखा हुआ है कि उसका हमसे पूछताछ होगी या उसके ऊपर क्या हुक्म है, वो आपको बताएंगे। तो लिखा हुआ तजवीज़ के साथ कुरान पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो आगे इसमें ये लिखा हुआ है कि जब भी यानी कि अहले ज़ुबान के तरीके के मुताबिक जब तक ये चीज़ नहीं होगी तो तब तक इसका पढ़ना जो है वो ठीक नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताऊँ, कुल हुवल्लाहु अहद, इसका मीनिंग है कहो अल्लाह एक है। इसकी जगह अगर हम कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं, सिर्फ काफ और कौफ, इन 2 चीज़ों का सिर्फ एक लेटर बदला है और इसका मानी क्या बन गया, खाओ वो अल्लाह एक है। इसी तरह कल्बुन, कल्ब जो है वो दिल को कहते हैं और कल्ब जो है वो अरबी में कुत्ते को कहते हैं। तो एक काफ और खौफ के बदलने से जो मानी है वो पूरा बदल गया है। इसी तरह नीचे चलते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कि कुरान मजीद को साफ साफ पढ़ो। साफ पढ़ना यही है कि हर हरफ मखरज और सिफात से अदा हो, वरना आवाज़ हरगिज़ साफ न कहलाएगी। आगे हदीस लिखी हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बु अन युक़रअल कुरआनु कमा उन्ज़िला, कि अल्लाह ताला को यही पसंद है कि कुरान मजीद जिस तरह उतरा उसी तरह पढ़ा जाए। अब अगर देखते हैं तजवीज़ के खिलाफ कुरान पढ़ना कैसा है, इस चीज़ को आपने नोट करना है कि 4 तरह की ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हराम हैं। अगर आपकी ये गलतियाँ आ रही हैं तो आपको तिलावत नहीं करनी चाहिए, इनसे बचना ज़रूरी है। पहली गलती कौन सी थी, जिसको हम कहते हैं लहन जली, एक हरफ का दूसरे से बदलना। मसलन अल हम्दु को अल हमदु पढ़ दिया, हा
اور ہا کا فرق کر دیا، جس طرح پر کاف اور قاف کا فرق تھا، تو اس سے بھی میننگ بدل جاتے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ دوسری ہے جی بسم اللہ کو بسم اللہ، یعنی کہ شارٹ پڑھنا تھا، مختصر پڑھنا تھا، تو آپ نے اس کو لمبا کر دیا۔ تیسری ہے لم یولد کو لم یولد پڑھ دیا، یعنی کہ آپ نے لانگ کرنا تھا، یو کرنا تھا، تو اس کو آپ نے یولد پڑھ دیا، تو یہ بھی بڑی غلطیوں میں شامل ہے۔ آخری ہے جی حرکات و سکنات میں سے، یعنی زبر کی جگہ آپ نے جزم پڑھ دی، الحمد کو الحمد کر کے پڑھ دیا، تو اس طرح کی جو 4 غلطیاں ہیں وہ بالکل جائز نہیں ہیں، ان کا حکم جو ہے وہ بالکل حرام کے درجے میں آتا ہے، کہ اگر آپ کی تلاوت میں یہ غلطیاں ہیں تو آپ کو ان سے بچنا چاہیے اور تلاوت نہیں کرنی چاہیے جب تک آپ کی غلطیاں ٹھیک نہ ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ ہماری 14 سے 15 ویڈیوز ہوں گی 5-5 منٹ کی، آپ نے ان کو دیکھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو قاعدہ پڑھنے اور پڑھانے کی تجوید کے ساتھ سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ کو ان سے مشکل لگے تو انشاءاللہ اسی چینل کے اوپر ہمارا ایک اور کورس بھی موجود ہے 15 ویڈیوز کا، جو 15-15 منٹ کی ہیں، تو انشاءاللہ آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا کہ ہمارا قاعدہ ہم نے کیسے لکھا ہے یا یہ کتنا مفید ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے کورس میں ملتے ہیں، جو تجویزی کلاس کا ہمارا چینل پہ آئے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔